नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं वह आपके लिए, हमारे लिए, हम सबों के लिए बेहद ज़रूरी मुद्दा होने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा जो है वह हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मसला है और यह हम सबों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए, नींद जो है एक प्राकृतिक क्रिया है, हम सभी वो लेते हैं, हम सभी उस फेज से गुजरते हैं। लेकिन आप कभी सोच पाते हैं कि नींद के वजह से कई तरह की बीमारी हो सकती है यदि वह सही से ना उसकी प्रक्रिया पूरी की जाए। आपने कई बार सुना होगा गांव घर में, अपने आस पड़ोस में, यह सुना होगा, आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी देखा होगा कि अमूमन आप कहानी सुनते होंगे कि फलाने व्यक्ति हैं, वो रात में बहुत अच्छा से सब लोगों से बात किए, डिनर वगैरह किए और सोने चले गए और सवेरे वो मृत्यु पाए गए, उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो लोगों का कहना हुआ कि देखिए, भले चंगे थे लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। यह जो भला चंगा और अचानक से मृत्यु होने के बीच की जो प्रक्रिया है, आज उन्हीं प्रक्रियाओं पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि यह बहुत गंभीर मसला और संवेदनशील मसला है, हमारे आपके लिए, हम सबों से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसको हमें सही से समझना है और वह टॉपिक क्या है? स्लीप पैरालिसिस की बात करते हैं। पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में इसे कहते हैं लकवा, है ना? लकवा मर जाना, यानी कि हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग है जो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया हो, वहां पर सेंसेशन नहीं होता है, मूवमेंट खत्म हो गया हो। ठीक है, आप ब्रेन से चीजों को समझ रहे हैं लेकिन आपका बॉडी पार्ट जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है। जैसे ये पेन यहाँ से उठाना है तो मुझे पता है कि मुझे ये पेन उठाना है, इसकी जरूरत है, लेकिन मेरा हाथ जो है मूव नहीं कर पा रहा है। तो यह तो हो गया तब जबकि हम जागृत अवस्था में हैं। लेकिन यह पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब हम सोते हुए होते हैं, हम नींद में होते हैं। अब देखिए, यही एक यहाँ पर दिलचस्प बात है कि हम नींद में हैं, हम अचेतन स्थिति में हैं, लेकिन उस समय भी क्या हमें लकवा हो सकता है? क्या हम पैरालिसिस की स्थिति में जा सकते हैं? और इसीलिए यह खतरनाक हो जाता है कि जब आप सचेत होते हैं तब तो आप एक्टिव होकर के उन चीजों पर काम करते हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता है, आप नींद में सो रहे हैं, अचेतन स्थिति में हैं और यह सिचुएशन आपके लिए उपस्थित हो जाए, तब क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाता है। इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार देखी जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में इस पर काफी शोध भी हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस पर बहुत शोध हुआ नहीं था। पिछले 10 वर्षों में काफी इस पर काम किया गया है, भारत में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी काफी काम किया गया है और अब देखा गया है कि लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। तो लोगों में यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ने लगी है, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी दो तीन चीजें देख रहे होंगे कि सोते हुए आपको कोई परछाई दिख रहा हो या आपको लगता हो कि आप नींद में हैं, आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो और आपको तरह तरह के चित्र प्रकृति आपको दिखे, आपको लगे कि कोई आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, या आप सोए हुए हैं, आपको लगे कि जिस कमरे में आप सोए हुए हैं वह कमरा अचानक से सिकुड़ रहा है, या आपको ऐसा लगे कि आपके जैसा ही एक व्यक्ति, एक शख्स आपके बिल्कुल बगल में खड़ा है या बिस्तर के नीचे है, आपको बिल्कुल घबराहट महसूस हो, पसीना आने लग जाए, आपको हाथ पैर मूव करने की स्थिति आ जाए लेकिन आप कुछ कर ना पाए। इस अवस्था को ही स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो इस पर हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, या आपके लिए बहुत जरूरी मसला होने वाला है, तो हम विस्तार से समझेंगे इसे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच की घोषणा कर चुकी है। 15 अक्टूबर 2023 से इसका प्रारंभ हो रहा है। 25,000 फी रखा गया है, जिसे आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। यदि कोर्स में शामिल कुछ तत्वों की बात करें तो ये 500 से अधिक घंटों की कक्षा होगी। वैधता की बात करें तो जिस दिन से भी आपका यह कोर्स शुरू होगा उसके 1 साल तक असीमित बार आप इसे देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा होगा, नियमित क्लास टेस्ट भी होगा और जिस भी विषय की या सेगमेंट की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप अपने से नोट्स तैयार कर सके, रिवीजन में आपके लिए वह काम आ सके। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इसके अलावा संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस संबंध में आप विशेष जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब हम लौटते हैं मुद्दे की तरफ कि मुद्दा क्या है। देखिए, यहाँ 2 न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है। एक तो आप यहाँ देख रहे हैं, यह इंडियन एक्सप्रेस का है, दूसरा बीबीसी का आपको दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्लीप पैरालिसिस एंड अ स्लीप डेमन। तो इसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और इसके क्या लक्षण हैं। अब देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस अगर इसको कवर कर रहा है और पूरे डिटेल से आपको बता रहा है और आपको ये कह रहा है कि आपको जानना भी चाहिए इसके बारे में कि यह क्या होता है। स्लीप
डेमोन की बात कर रहा है। डेमोन का मतलब भूत, पिशाच, दुष्ट आत्मा जो हुआ, तो ये किस तरह से सोते हुए अवस्था में आप पर आता है। हम जनरली समझते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना देखना होता क्या है, दरअसल इसके पीछे की क्या कहानी होती है और क्यों अचानक से ये खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों की इससे मृत्यु हो रही है, इसीलिए इस पर बात की जा रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अचानक से आधी रात को आपको नींद खुल जाए, आपको लगे कि कोई आपके सीने पे बैठ गया हो, आपको जकड़ने की कोशिश कर रहा हो, आपका शरीर जो है बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहा है, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जैसे सपने में आपको लगे कि कोई शेर आपके पीछे पड़ गया हो या कोई सांप आपके पीछे पड़ गया हो, आप भागना चाह रहे हैं लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हैं, आपके मस्तिष्क को पता है कि आपको डर लग रहा है, आप पाएंगे कि आप पसीने पसीने हो गए हैं, लेकिन आप अपना हाथ पैर तक हिला नहीं पा रहे हैं। तो यह अवस्था जो होता है, यह स्लीप पैरालिसिस का अवस्था होता है। गले से आवाज तक निकलना इसमें बंद हो जाता है। आप चाह रहे हैं बोलना, आप चिल्लाना चाह रहे हैं, आप किसी को पुकारना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और हम सभी कभी न कभी इस स्थिति से रूबरू हुए हैं, इस स्थिति से गुजरे हैं। और एक तरह समझ लीजिए कि यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसको अगर नजरअंदाज किया जाए तो यह अपने आप में जानलेवा होता जा रहा है, बेहद खतरनाक होता जा रहा है। तो स्लीप पैरालिसिस की स्थिति मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया था। अब आगे इससे हम बढ़ते हैं कि स्लीप पैरालिसिस यदि होता है तो इसके लक्षण क्या है, किस व्यक्ति में यह पाया जाएगा, आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके घर में आपके भाई हो, मित्र हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, आप कैसे समझेंगे कि वह व्यक्ति जो है स्लीप पैरालिसिस से होकर के गुजर रहा है। जैसे कि पैनिक हो जाना, यानी कि कभी कभी आप क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ की फिक्र कर लगने जाते हैं, बहुत किसी बात से बहुत घबरा जाते हैं आप, तब इस तरह की स्थिति आपके नींद के समय हो सकता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत जल्दी पैनिक हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। हेल्पलेसनेस आप बिहेव करने लग जाएं, आपके व्यवहार में यह आने लग जाए कि आप अचानक से इस स्थिति में पाते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपने सब कुछ खो दिया हो। यह स्थिति जब किसी इंसान के व्यवहार में बार बार नज़र आने लग जाए तो वहाँ पर भी सचेत होने की ज़रूरत होती है। गले में लगातार जो दर्द बना रहता है, इसमें यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का गले का साइज बड़ा होता है, जैसे कोई इंसान है, तो अगर किसी इंसान के गले का साइज बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो गले का साइज, तो वहां पर भी खतरा बना रहता है कि उस इंसान को इस तरह की स्थिति हो सकती है। और डर का माहौल हो, निश्चित तौर पर जब आप बार बार डरें किसी चीज़ से, आपको इसके लक्षण लगातार नजर आने लग जाएं, तब भी यह स्थिति कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जब वो सोएगा तो सोने के क्रम में वह स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में चला जा सकता है। तो यदि इस तरह की स्थिति बार बार, अब देखिए एक दो बार हुआ, दो चार बार हुआ, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर हो सकता है किसी मूवी को उसने देखा होगा, हो सकता है मार्केट गया होगा, किसी तरह की स्थिति देखी होगी बाहर, तो वह व्यवहार स्वरूप में कहीं न कहीं मस्तिष्क में आ जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बार बार किसी के साथ ऐसा हो जाए और अचानक से होता रहे, कोई इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हो, पैनिक बहुत जल्दी हो जाता हो, या हेल्पलेसनेस फील करने लग जाता हो, तब जाकर के उस व्यक्ति के लिए, हमारे परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो हमें सचेत होना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस का अनुभव क्या होता है, देखिए इसके बारे में जब रिसर्च किया गया, काफ़ी इस पर काम चला है, यूरोप में भी काफ़ी काम चला है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर काम किया है, इंडिया में भी काफ़ी इस पर काम अब हो रहा है। पहले बहुत समय तक इसे नज़रअंदाज किया गया, लोग इसे बुरी आत्माओं का साया मानते रहे, स्वप्न का एक कारण मानते रहे, कि जैसे हम सपना देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें मानकर इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस पर बाद में बहुत गौर किया और यह पाया कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु का कारण स्लीप पैरालिसिस होता है, और हमें जानकारी ही नहीं होती है। हम मान के चलते हैं कि अरे भले चंगे थे, स्वस्थ थे, देखिए रात में गपशप किए हैं, डिनर किए हैं, सबके साथ हंसी मजाक किए हैं, फोन पे बातें की हैं, और सवेरे देखिए उनकी मृत्यु हो गई। तो उस क्रम में जो यह मुद्दा आ जाता है, वह स्वस्थ नहीं थे, दरअसल यही समझना है, हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और वह स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यही जागरूकता करने की भी जरूरत है। तो कोई व्यक्ति जो है इसका अनुभव कब कब करता है, इसके पीछे जब रिसर्च किया गया, तकरीबन 38,000 लोगों पर एक यूरोप की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और पाया कि एक तरह के सैंपल में उन्हें दिया गया, कुछ सिचुएशन उनके लिए दिया गया, तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति वही अनुभव कर रहा है जो उसके संस्कृति में मिला घुला सा मामला है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, अगर भारतीय कोई व्यक्ति है तो भारत के किसी व्यक्ति को
अनुभव इसका तब होता है जब वो अपने स्वप्न में भूत पिशाच इस तरह की चीज़ों को देखता है, चुड़ैल को देखता है। चूँकि हमारे यहाँ कहानियाँ इसी तरह की प्रचलित हैं। यदि कनाडा की बात करें तो कनाडा में इस तरह की चीज़ों लोगों को अनुभव हुआ है कि उनके सीने पर ओल्ड हैग बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मैक्सिको के लोगों की बात करें तो मैक्सिको के लोगों को उनका यह अनुभव रहा है, उन्होंने यह बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ सपने में कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और वह मेरे गले को दबाए जा रहा है, मैं हिलजुल नहीं पा रहा हूं। तो इस स्थिति को देखा गया, क्योंकि मैक्सिको की जो लोक कथाएं हैं वहां इस तरह की कथाएं बहुत प्रचलित हैं। तो अगर आप देखेंगे इटली को, इटली में जो है चुड़ैल को लेकर के बहुत कहानियां इटली के लोक कथाओं में प्रचलित है। तो इटली के लोगों पर जब रिसर्च किया गया तो उनका कहना है कि वह अपने स्वप्न में चुड़ैल को बहुत देखते हैं, ठीक है। अब चुड़ैल इतनी खूबसूरत होती है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मानते हैं लोग कि इस तरह की अवस्था, जैसे देखिए व्यक्ति सोया हुआ है और उसे ये एहसास हो रहा है कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह की स्थिति है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति का जो ब्रेन है वह इसे बता रहा है और इस तरह की परेशानी से ये लगातार जो है वह गुजर रहा है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह के चीज़ों को जोड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से जाके जुड़ जाता है। जिस तरह की कहानियाँ हमारे समाज में प्रचलित होती है वहाँ से जाके जुड़ता है। लेकिन और इसी सब चीज़ों को देखते हुए लोग जो है जागरूक इनके लिए नहीं है और इसे नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन जब मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मेडिकल साइंस ने कहा कि नहीं, आप लापरवाह मत बनिए, चूंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु इससे हो रही है। और यह जो है मुद्दा कहानी कथाओं या किंवदंतियों का नहीं है, दरअसल यह एक बीमारी है और इसका नाम है स्लीप पैरालिसिस, जो कि सोने के दौरान जो है क्षणिक अवस्था में कह सकते हैं, कुछ वक्त के लिए ठीक वैसा हो सकता है जैसे कि लकवा हो जाता है किसी व्यक्ति को। उसका ब्रेन तो काम कर रहा है लेकिन बॉडी के विभिन्न पार्ट में वो सिग्नल भेज ही नहीं रहा है ताकि वो मूवमेंट कर सके, और इसी स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब कब होता है स्लीप पैरालिसिस, इसको हम समझ लेते हैं। हमने इसके अनुभव को देख लिया, क्या होता है इन सब चीज़ों को देख लिया, दुनिया के किन क्षेत्र के लोगों को क्या क्या अनुभव हुआ है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके क्या बताया, इन सब चीज़ों को देखा। अब हम जानते हैं कि यह कब होता है, यह हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा ताकि हम इन चीज़ों को पहचान सके। देखिए, जब हम सोते हैं तो स्लीप साइकिल दो हिस्से में इसे हम बांट के देख लेते हैं। हमारे सोने का जो है स्लीप साइकिल होता है और स्लीप साइकिल को दो हिस्से में बांटते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि इसको हम बोलते हैं REM, ठीक है। दूसरा होता है नॉन NREM होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। तो ये दो तरह के स्लिप होते हैं। अब ये NREM होता है कि आप हल्की नींद में होते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी में पढ़ने गए, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीवादी चरण पढ़ रहे थे, अचानक से आपको थोड़ी सी नींद लग गई, ठीक है, आप झपकी लेने लग गए और उस झपकी में आप देखेंगे कि आपको उस समय भी स्वप्न होगा, लेकिन तत्काल जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ दिमाग में आता रहेगा। हो सकता है गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप सत्याग्रह मूवमेंट आपको चलता नजर आ जाए। हो सकता है आप भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें करो या मरो का नारा आप दे रहे हो और आप जो है वहां से सीधे 2023 से निकल के 1942 की स्थिति में पहुंच गए हो और भारत छोड़ो मूवमेंट का हिस्सा बन गए हो। यह हल्के नींद का मामला होता है, यहाँ बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब स्थिति जो है यहाँ तक पहुंच जाता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप पे पहुंच जाता है, क्योंकि यह जो है वह डीप स्लिप का मामला है, ठीक है। आप यदि स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, मैं व्यवहारिक तौर पे बताऊं आपको, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब आप सोते हैं उस वक्त आप स्मार्ट वॉच पहन के सोइए और वहां पर जो आपके स्लिप मोमेंट को ध्यान में रखता है उसे आप ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल से जाकर के ऐप में। तो आप देखेंगे कि आपको आपका स्मार्ट वॉच बताएगा कि रैपिड आई मोमेंट और इसके NREM के बारे में डिफरेंस बता देगा कि कब आप हल्की नींद में थे। जैसे कि मान लीजिए आप जनरली, चूंकि आजकल लोग 8 घंटे सो नहीं पाते हैं मोबाइल और रील्स देखते देखते, तो मान लेता हूं मैं 5-6 घंटे आपका पूरा ड्यूरेशन है स्लीप का, 6 घंटे में मान लेता हूं, ठीक है। इस 6 घंटे में आप पाएंगे कि आप तकरीबन 5 घंटा बिल्कुल हल्की नींद में थे और केवल 1 घंटा आप जो है वह गहरी नींद में सोए हैं। ये 1 घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको लगता होगा कि ऐसा बात नहीं है। आप स्मार्ट वॉच लगा के खुद का मॉनिटर कर लीजिएगा, आप डेली का मॉनिटर कीजिए 1 सप्ताह तक और एवरेज निकाल के देख लीजिएगा। क्योंकि ठंड का महीना जैसे जैसे आएगा यह जो है डीप साइकिल जो आपका स्लीप का साइकिल है यह बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा यह घट करके 20 मिनट 15 मिनट यहां तक होगा कि आप 5 घंटा सोएंगे और आप गहरी नींद में डीप स्लीप में केवल 10 मिनट होंगे, केवल 5 मिनट होंगे। तो यह स्थिति जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। इससे उपचार क्या होगा हम इस पर अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, इस स्लाइड में आगे मैं इस पर डिटेल से बताऊंगा कि इसके उपचार क्या होंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे लिए ज्यादा जरूरत क्या है, आरईएम है, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। इसमें क्या होता है कि हम चूंकि डीप स्लिप में चले जाते हैं तो हम सपने देखते हैं, तरह तरह के सपने देखने लग जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ब्रेन सेल्स जो होता है बॉडी को ऐसे सिग्नल देता है कि वह मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रेन को पता होता है कि क्या काम करना है। अगर डर लग रहा है हमें सपने देखते हुए तो हमारे ब्रेन को तो पता है कि डर लग रहा है। यदि मैं जागृत अवस्था में हूं और यहां कोई सांप आ जाए तो मैं उससे डर के भागूंगा, क्योंकि मेरे आंख ने पहले देखा है, यहां ब्रेन पे गया और ब्रेन ने क्या किया, मेरे पैर को सिग्नल दिया कि भागो यहां से जल्दी, तो मैं यहां से निकल गया। ये वांछनीय क्रिया हो गई, ठीक है। अब लेकिन जब मैं सो रहा हूं तब भी तो ऐसा ही होना चाहिए था कि मुझे अगर स्वप्न दिखा एक सांप का तो मुझे ये होना चाहिए कि मैं जल्दी से उठ के भागूं। लेकिन यहां पर ब्रेन हमारा खेल कर देता है। हमारा जो माइंड है वह क्या करता है, उसे पता चलता है लेकिन वहां से सिग्नल वह बाकी पार्ट्स को भेजता ही नहीं, हाथ को नहीं भेजता, वह पैर को नहीं सिग्नल देता है ताकि वह भाग पाए, ताकि वह चल पाए। तो जब यहां स्थिति हो जाती है कि हम भागना चाह रहे होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा हाथ पांव बिल्कुल बिस्तर से जकड़ गया है, हम हिल भी नहीं पाते हैं, तब इस तरह की स्थिति जो है वह क्रिएट हो जाती है। तो अगर यहां पर मान लीजिए हाथ पैर चलेगा तो नींद खुल जाएगा। तो स्लीप पैरालिसिस के दौरान ब्रेन जाग चुका होता है, यानी कि आपका मस्तिष्क नहीं सोया है, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी जो है वह पूरी तरह अभी नहीं जगा है। ब्रेन जग चुका है और बॉडी पूरी तरह से नहीं जगा है। यानी कि आप समझ रहे हैं मामला क्या हुआ, आपके शरीर के विभिन्न अंग में और आपके मस्तिष्क में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए इस तरह की समस्या हो रही है। और आजकल जो हम लोगों की दैनिक जीवन में जिस तरह का दिनचर्या हो गया है, इसमें यह बहुत मामूली सी बात हो गई है। जिस तरह का हमारा खान पान हो गया है, हम सवेरे उठ के कभी एक्सरसाइज नहीं करते, देर रात तक रील्स देखते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर टेंशन में किसी से बातें करते हैं या जो भी, और फिर सो जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी बॉडी सो जाता है, ब्रेन हमारा जागृत रहता है, और संतुलन जब इन दोनों के बीच नहीं बैठता तब इस तरह की खतरनाक स्थिति हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आगे देखते हैं। अब यहां समझते हैं कि क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस, इसका क्या क्या कारण है। अब हम कारण को देख लेते हैं। जैसा कि पहले एक कारण तो मैंने पहले ही बताया कि चूंकि यह मसला ही, इसका नाम ही है स्लीप पैरालिसिस, नींद से जुड़ा हुआ मसला है, तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि ब्रेन में और बॉडी में संतुलन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है नींद पूरा हमारा नहीं हो रहा है, अच्छे से नींद नहीं हम ले पा रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन जो है फिर होगा। सोने का समय हमारा नियमित नहीं होता है। किसी दिन हमारे पास वर्कलोड होता है, हम 4 घंटे सो लिए, किसी दिन 6 घंटे सो लिए, कभी हम 12 घंटे सो लिए, कभी हम 3 ही घंटे सो रहे हैं। इस तरह की स्थिति हमारे साथ बनी रहती है, ठीक है। और जब से स्मार्टफोन आया है, मोबाइल का है, रील्स हैं, तब से यह स्थिति जो है और बिगड़ गया है। हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी हम 10 बजे सोते हैं, कभी हम रात के 1 बजे सो रहे होते हैं, सवेरे उठने का भी यही हालात हैं। तो सोने का नियमित समय नहीं होता है। अब स्ट्रेस बड़ी समस्या है। आजकल जो तरह तरह की बीमारी हो रही है और मस्तिष्क से संबंधित आधुनिक बीमारियां आप कह सकते हैं, उस सब का एक जड़ अगर मैं कहूं तो वह है स्ट्रेस। हम सभी जो है इतना तनाव ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, आपको लगेगा कि सभी लोग भाग रहे हैं, सभी लोग निराशा में डूबे हुए हैं। तो जब इस तरह की स्थिति सामाजिक तरफ पर हो जाए, हर आदमी आपको या अधिकांश आदमी समाज का इस स्थिति में दिखेगा, तो आपको भी स्ट्रेस होगा, और आप भी उसी समाज में रह रहे हैं, उसी दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तनाव आपके लिए होना स्वाभाविक है। और जब तनाव होगा, मस्तिष्क सीधे सीधे उससे प्रभावित होता है और इस तरह की समस्याएं फिर होती है। पीठ के बल यदि आप सोते हैं तब भी इस तरह का मसला हो जाता है कि आप स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। एक बातें और कही जाती है, वैसे व्यक्ति जो सुपर नेचुरल शक्ति में विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, ठीक है। यह मामला आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास तक है तो ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यह बहुत ज्यादा अवस्थिति में हो जाए, आपको ऐसे लगने लग जाए कि जो भी आपके इष्ट हों वो आपके बिल्कुल सम्मुख हों, तो आप इस तरह की स्थिति में जा सकते हैं। सुपर नेचुरल पावर के तरफ जिन व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि उस व्यक्ति में स्लीप पैरालिसिस की संभावना बहुत अधिक देखी जाती है। वो व्यक्ति शिकार भी होते हैं और अधिकांशतः लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी इन्हीं कंडीशन में हुई है। आगे बढ़ते हैं, किन लोगों को खतरा अधिक है, अब यहां समझने की जरूरत है। वे लोग जो सुपर नेचुरल शक्ति में विश्वास रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, स्लीप पैरालिसिस के शिकार जो हैं वह 15 से 44% लोग डिस्ट्रेस से भी पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को जैसे मैंने कहा कि तनाव की स्थिति से जाकर के ये मामला जुड़ जाता है यहां पर। उसके बाद कुछ गंभीर मामलों में, जैसे कि
नार्कोलेप्सी के भी शिकार होते हैं। नार्कोलेप्सी कहने का तात्पर्य है कि जब आपका दिमाग सोने और जागने में ठीक से संतुलन नहीं कर पाता है। मैंने पहले भी कहा कि आप हल्की नींद ले रहे हैं, आपको ठीक से पता नहीं है आपके ब्रेन को कि आप सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं। आप किसी ट्रिप पे घूमने गए हैं, आप बस में चढ़े हैं या अपनी कार से जा रहे हैं, आपको अचानक से ऐसा महसूस होगा, आप अनुभव करके देखिएगा, या आपके साथ हुआ भी होगा कि आप सो भी रहे हैं, हल्का हल्का जग भी रहे हैं, हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है और आप इसी स्थिति में होंगे। कई बार आप बाइक चला के जा रहे होंगे रोड पे और आप लंबी यात्रा पे निकले होंगे, कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप अचानक से आपको नींद आ गया था। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, लेकिन आपको अचानक से नींद आया था। कुछ समय बाद आपको लगा अरे मैं तो सो गया था, कुछ भी एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो यह चीजें जो होती है कि जब आपका बॉडी और आपका मस्तिष्क उसका संतुलन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो है, दिमाग आपका थोड़ा थोड़ा सोने लगता है, थोड़ा थोड़ा जगने लगता है, उसके बीच सोने और जागने के बीच में संतुलन नहीं होता है। उसको नार्कोलेप्सी मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप दिन में भी कभी कभी अचानक से सो जाते हैं, मतलब बना नहीं था माहौल सोने का, जरा भी कुछ भी नहीं था, अचानक से आप देखेंगे कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आपको नींद आ गया। तो यहां पर वही बातें हैं कि आपका ब्रेन जो है वो तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। और स्लिप एपनिया के बारे में समझ लीजिए। स्लीप एपनिया अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। बहुत सारे लोग आज के दौर में इससे पीड़ित भी हो रहे हैं। आपने बप्पी लहरी का नाम सुना होगा, संगीतकार थे, गायक थे। उनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु, उसके पीछे भी यही वजह माना जाता है। हाल फिलहाल में ही एक 60 वर्षीय हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी भी जो मृत्यु हुई है वह स्लीप एपनिया से हुआ है। स्लीप एपनिया कहने का मतलब है कि नींद में व्यक्ति की सांस जो है वह बार बार रुक जाती है और अपने आप फिर शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कोई व्यक्ति नींद में है, सांस उसकी रुक गई है और यह सांस रुकने की प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी खिंच गई। जैसे कोई व्यक्ति है, आप नॉर्मली कितने देर तक बिना ऑक्सीजन लिए रह सकते हैं? मान लेते हैं कि 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। लेकिन जिसकी अवधि जैसे ही बढ़ गई, उसी वक्त आपका सांस जो है टूटा और आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ रुकेगा और फिर अपने आप शुरू होगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपकी मृत्यु होगी। अब इसके लिए बताया जाता है कि कोई व्यक्ति जैसे मोटापा के बहुत ज़्यादा शिकार हैं, खान पान जिनका बहुत अच्छा नहीं है, तो शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो इस तरह के लोगों में स्लीप एपनिया अधिक देखा जाता है। इसलिए इससे सचेत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपचार इसका क्या हो सकता है? सबसे अहम बात जो है, या पूरा डिबेट हमने कर लिया, लेकिन हम सबों की नज़र इस बात पे रहती है कि ठीक है, मामला तो है और हम सभी कभी न कभी इन सब चीज़ों से सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारी दैनिक चर्या जो है एक जैसी ही लगभग है। लेकिन सबसे अहम चीज़ हो जाता है कि आप उपचार पे बात कीजिए कि हम इससे बचे कैसे, इससे कैसे बचाव किया जा सके। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कहा था, इसका नाम ही है स्लीप पैरालिसिस, और मैंने इसे जोड़ा था कि नींद की समस्या कहीं न कहीं इसमें आता है, स्ट्रेस का मामला है, तनाव का मामला है। तो सबसे पहले कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सोते समय, सोने से पहले ठीक आप किसी भी तरह के दबाव में ना आए, टेंशन में ना आए। ऐसा ना कि सोते गए और फिर मोबाइल फ़ोन उठाया और अपने किसी चाहने वाले से बात कर रहे हैं, कोई मामला बिगड़ गया कि कब मिलना था, आप मिलने नहीं आए, ये हो गया, वो हो गया, मामला बहसबाजी चलती रह गई और फिर अचानक से उधर से आया कि चलो एक बार फिर से हम दोनों अजनबी बन जाएं। अब आप, और ये करके फ़ोन कट कर दिया गया और स्विच ऑफ भी कर दिया गया कि चलिए, अब आप लगातार फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है और सोने का वक्त हो चुका है। धीरे 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 सोचते हुए आप सो भी जाते हैं, लेकिन आप जो है उस वक्त स्ट्रेस में हैं, आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है, तब जाकर के इस तरह की समस्याएं आप में लगातार बढ़ती चली जाएगी। और नियमित अंतराल पे डेली डेली ये सब चीज़ें होते रहा, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। देखिए, पूरा मुद्दा जो है ना, ये पूरा टॉपिक स्लीप पैरालिसिस का, यह साइकोलॉजी का मामला है, यह पूरी तरह से आपके मेंटल हेल्थ का मामला है। इसीलिए हम सब अपने शरीर पे तो ध्यान देते हैं, यहाँ कट गया, चोट लग गया, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम अपने मस्तिष्क पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए कोविड के बाद या कोविड के साथ ही कहें, इस पर काफ़ी विचार चलने लगा, इस पर काफ़ी काम हुआ, रिसर्च हुआ कि हम सभी अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें। और इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम सभी इस दौर से गुजरते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि मेरे दिमाग में पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। बिल्कुल चल सकता है। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, मनोचिकित्सक हो, उनसे मिले, बातें करें, उनसे अपनी सारी बातें रखें। कोई आपके मित्र भी हो सकते हैं, दिल खोल के आप ऐसे मित्र रखें 2-4, जिनके सामने आप सभी तरह की बातें कर सकें कि यह व्यक्ति मुझे जज नहीं करेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके सम्मुख आप सारी बातें करें, तो क्या होगा कि आपका जो टेंशन है वह रिलीज होगा। तो यहाँ पर जोर देने की
ज़रूरत है। उसके बाद जिस भी वातावरण में आप सोते हैं वह बहुत आरामदायक होना चाहिए। आपका बिस्तर बढ़िया हो, तकिया बढ़िया हो, चादर वगैरह अच्छे हों, थोड़े से लाइट अच्छा हो, म्यूजिक हल्का-सा जो भी आपको पसंद हो वह चल रहा हो, मतलब आरामदायक माहौल हो, वहाँ का टेम्परेचर उस कमरे का बहुत अच्छा हो, ताकि इस तरह की स्थिति से आप बचें। सोने से ठीक पहले आपको भोजन अधिक नहीं करना चाहिए या फिर कैफ़ीन और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। देखिए, शराब का सेवन तो वैसे भी करने से बचना चाहिए, लेकिन सोने से ठीक पहले इस तरह की स्थिति में ना जाएँ, क्योंकि एक तो वैसे ही नींद में जाकर के कहा जा रहा है कि स्लीप पैरालिसिस की स्थिति हो सकती है, और जब आप कैफ़ीन या शराब का सेवन करेंगे तब और भी अचेतन स्थिति में आप चले जाएँगे, तब और भी स्थिति आपके लिए खराब हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस के बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। आप खुद आज अपने आप से पूछिएगा, जब आप मेरा लेक्चर ये सुन रहे होंगे, आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप खुद से पूछिएगा, क्या आप आज से पहले स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानते थे? और अगर आप जाने हैं आज, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने आस-पास के लोगों को इस बारे में बताइए, क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोग कभी न कभी इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं, लेकिन कोई भी एक-दूसरे से बातें नहीं करना चाहता है। चूँकि ये मामला सीधा नींद और मस्तिष्क से जुड़ता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसी बातें करूँगा तो कहेगा, अरे! ये तो पागल हो गया है, या बोलेगा, अरे! सपना तो हम सभी देखते हैं। पर ये इतनी हल्की बात है नहीं, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के लोगों के मृत्यु दर इन सब चीज़ों की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसका कारण नज़रअंदाज कर देना है। इसीलिए इसके लिए हमें क्या होगा, अवेयरनेस इसके लिए चलाना होगा। और मेडिटेशन थेरेपी की मैंने पहले भी बात की थी कि आप मनोचिकित्सक से मिलिए, आप जो है मेडिटेशन वगैरह किया कीजिए, थोड़ा ध्यान वगैरह लगाएंगे तो आप इन सब चीज़ों से उबर पाएंगे। और डिप्रेशन में दी जाने वाली दवाइयाँ जो होती है वह भी इसके लिए खतरनाक कारण बन जाती है, क्योंकि दवाइयों का डोज तो ठीक है, डिप्रेशन में है, निश्चित तौर पर जो उपचार उसके लिए करना है होगा, लेकिन होना चाहिए प्राकृतिक तौर पर मेडिटेशन थेरेपी हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन उसका डोज जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब आपके मस्तिष्क पर वह बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप उपचार कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों का, अपने जो भी आपके करीबी लोग हैं उनका ख्याल रखें। आप यह देखें कि कौन लोग आपके करीब के हैं जो इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। यदि किन्हीं के साथ भी इस तरह की समस्याएं हैं तो समय रहते हुए उपचार पर ध्यान दें, जागरूक करें। इस मुद्दे से संभावित प्रश्न है, और मैं कहूँ तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल के लिए, क्योंकि यूपीएससी मेडिकल से रिलेटेड जो मुद्दा आ रहा है, बायो से जैसे ही जाकर के मुद्दा जुड़ता है, यूपीएससी की नज़र उन चीज़ों पर होती है। और जो मैंने पहले ही कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया, बीबीसी ने कवर किया, तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों पर बहुत डिटेल से यूपीएससी की नज़र जा सकती है। इसीलिए यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत है। देखिए, नार्कोलेप्सी शब्द किस स्थिति को संदर्भित करता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक, ऐसी स्थिति जिसमें सोते समय व्यक्ति की आंखें खुली रहती हैं। दूसरा है, एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति का दिमाग सोने और जागने में ठीक से संतुलन नहीं बिठा पाता है। सी है, एक खतरनाक स्थिति जिसमें नींद में किसी व्यक्ति की सांस बार बार रुक जाती है और अपने आप शुरू हो जाती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें नींद खुलने के बाद भी कुछ समय तक व्यक्ति का शरीर हिल नहीं पाता है। यह 4 विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप में से अधिकांशतः लोग जो है वह सही जवाब दे भी रहे। मैं इस लेक्चर में यह चाहता हूं कि आप अपनी बात खुल करके जरूर बताएं, बिना किसी हिचक के, कि आप में से कितने लोग जो हैं इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों, इस तरह की हम बातें करें और हम सभी अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो पाएं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।